हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा डे सैटरडे, तो आज हम करेंगे बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी पे क्वेश्चंस। ओके, तो आज के 5 क्वेश्चंस देखते हैं। हमने पहले क्या किया था, स्पेस टॉपिक हम कर चुके हैं, बेसिक्स ऑफ स्पेस कर चुके हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी उसके एप्लीकेशन क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो हमने अच्छे खासे 3 हफ्ते लगा लिया है, 3-4 हफ्ते, राइट। तो आई होप आपका अच्छा बेस बिल्ड हो गया है। अब हम करेंगे बायोटेक। बायोटेक हमारा टॉपिक है, सिलेबस में मेंशन है। तो बायोटेक से रिलेटेड बायोलॉजी के बेसिक्स, राइट। चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन बेसिकली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज ये क्वेश्चन फेवरेट रहा है यूपीएससी का। विटामिन उसके रिलेटेड डिजीज, बेसिकली टॉपिक फेवरेट क्या रहा है यूपीएससी का, डिजीज पे आप देखोगे क्वेश्चन पूछते ही यूपीएससी। जैसे एक और क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है डिजीज का, तो बेसिकली डिजीज को अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है हमारी। देखो डिजीज रिलेटेड क्या स्कीम्स है, क्या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स है, हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स वगैरह, कौन सी डिजीज़ को कवर करते हैं, कौन सी को नहीं करते, तो ये सब पता होना चाहिए आपको, राइट। जैसे आपको याद हो, मैंने एग्रीकल्चर में पूछा था आपसे, अभी डिजीज़ स्प्रेड हो रही है, राइट, कैटल में, तो लंप एंड स्किन डिजीज़, तो उससे रिलेटेड कि वैक्सीन है या नहीं है। तो अब आपको पता है कि उसमें वैक्सीन नहीं है, पर अभी हम क्या यूज़ करें, गोट वैक्स वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं, पर वो स्पेसिफिकली उस डिजीज़ के लिए है। तो बेसिकली ये चीज़ें यूपीएससी पूछती है। बेसिकली इसको गवर्नेंस एंगल से हमें एनालाइज करना है, थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए और गवर्नेंस एंगल, राइट। तो बेसिकली लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अ विटामिन एंड डेफिशिएंसी डिजीज, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये यूपीएससी ने एक बार पास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो एवरीवन वाज शॉक्ड कि ये क्या पूछ लिया। देखो हम बायोटेक पढ़ते हैं, सेल्स का टॉपिक पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। इतना इन डेप्थ नहीं जाना है इसको कि आप मतलब बायोलॉजी की बुक उठा के पढ़ने लग जाओ, नहीं, इन डेप्थ नहीं जाना, से ऊपर से। तो उसी को ध्यान में रखिए क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये बेसिकली क्या है, डिजीज बेस्ड। तो H1 वायरस किसको हम बोलते हैं, अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था, राइट। फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो आपको पता ही है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ, इन सब पे हर साल क्वेश्चन आता है किसी ना किसी वे से। तो मैंने उसी पे ध्यान में रख के बनाया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसकी क्या एप्लीकेशन है, और इसमें थोड़ा करंट अफेयर भी यूज़ किया है। जैसे इस बार, चलो आपको एक्सप्लेनेशन टाइम बताऊंगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। हम इतना खाना खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह, तो उसमें क्या कहते हैं, जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ अनलाइकली और अनवांटेड केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो प्लीज़ वीडियो पॉज करो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ऑलराइट, लेट्स सॉल्व। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विटामिन और डेफिशिएंसी डिजीज। तो बेसिकली क्या है, विटामिन सी क्या कॉज करता है, विटामिन डी क्या कॉज करता है, विटामिन ई। तो देखो विटामिन सी कॉजेस कर्वी, विटामिन डी कॉजेस रिकेट्स, विटामिन ई डज नॉट कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। बेसिकली विटामिन ए कॉज करता है। तो देखो ये थोड़ा सा रट्टे वाला टॉपिक है, इसको पढ़ना पड़ेगा। मतलब इसमें मेरे को भी नहीं याद रहता, पर इसका याद करने का क्या तरीका होता है, एक टेबल जो मैंने आगे दी है वो टेबल नोट डाउन कर लेना, उसको मतलब वीकली रिवाइज करते रहना, राइट। बिकॉज हमारा बैकग्राउंड नहीं याद होगा, आई गेस मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड नहीं है साइंस का, तो पर हमें करना पड़ेगा बिकॉज साइंस इज पार्ट ऑफ अ सिलेबस, बेसिक साइंस ध्यान रखना। तो बेसिकली टेबल क्या है, ये एनसीईआरटी से उठाया था मैंने। विटामिन ए, इट कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ विजन, राइट। विटामिन बी बेरी बेरी कॉज डिजीज को कॉज करते हैं। सी स्कर्वी जो पूछा हुआ है, डी रिकेट्स क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है, कैल्शियम की डिफिशियंसी, बोन एंड टूथ डिके, आयोडीन की वजह से गोइटर, आयरन की वजह से एनीमिया। जैसे आयरन एनीमिया हम बोलते हैं ना, एनेमिक वीमेन, तो उनमें क्या होता है, बेसिकली आयरन की मिसिंग होता है। इसमें सारे विटामिन नहीं थे, तो एक और टेबल दिया आपको। तो बेसिकली ये आप याद कर लेना, ये सारे विटामिन कौन से हैं, कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, राइट। ये मत याद करना केमिकल नेम, ये नहीं याद रहेगा, राइट। इतना हमने डीप जाना, पर ये याद कर लेना डिजीज सारी, राइट। तो विटामिन ई क्या कॉज करते हैं, इट कॉजेज माइल्ड हेमोलाइटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स। बेसिकली आप ये भी ऐड कर सकते हो, इट ऑल्सो कॉजेज लो इनफर्टिलिटी, ये भी कॉज करते हैं, राइट। रट्टे वाला क्वेश्चन था ये। ऑलराइट, अगेन रट्टे वाला क्वेश्चन। बेसिकली एनिमल सेल्स में क्या क्या है, देखो सेल वॉल्स, ये यूपीएससी ने पूछा था, सेल वॉल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स नॉट एनिमल सेल। तो ये ध्यान रखना, एनिमल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन्स, जो प्लांट में भी होता है एनिमल में भी होता है, पर सेल वॉल्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स नॉट एनिमल। तो अगर देखो 1 एलिमिनेट कर दिया आपने, ऑलराइट,
3 2 2 एंड 3 राइबोसोम्स दोनों में होता है, प्लांट एंड एनिमल, तो 3 राइबोसोम्स करेक्ट है। बचा सीलियम। सीलियम आप थोड़ा सा, मैंने ये थोड़ा टफ बना दिया था, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी आपको दिया जाए ताकि ऑब्जर्व करोगे अच्छे से। तो बेसिकली एनिमल सेल में ऑब्जर्व करोगे, वहाँ पे एक होता है सिलिया एंड सिलियम लिखा होता है। सो दीज आर प्रेजेंट। देखो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा इनकी फंक्शंस क्या होते हैं, बिकॉज आप जाओगे तो फिर पूरे इन डेप्थ चले जाओगे तो इतना यूपीएससी गया नहीं है अभी तक, यूपीएससी स्ट्रक्चर तक गया है, तो इसलिए हम उसके बेस पे क्वेश्चन मैंने बनाया। तो ये देखो एनिमल सेल्स, अब देखो एनिमल सेल में क्या है, ये एक इसमें है नहीं ना, इसमें है, देखो राइबोसोम्स एनिमल सेल में भी है, राइबोसोम्स प्लांट सेल में भी है, राइट। थोड़ा कंपैरिजन भी करा देता हूँ ताकि आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो जाए, प्लांट सेल एनिमल सेल, ये प्लांट सेल है एनिमल सेल है, राइट। देन उसमें और क्या था, सीलियम, सीलियम ये रहा, राइट। देन राइबोसोम, सीलियम एंड सेल वॉल। तो सेल वॉल देखो यहाँ पे नहीं है प्लांट सेल में, सॉरी एनिमल सेल में, तो यहाँ पे क्या सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, पर व्हेन इट कम्स टू प्लांट सेल वी हैव बोथ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ये ध्यान रखना, ओके। तो बेसिकली ये थोड़ी एडिशनल कंपैरिजन है जो मुझे कंटेंट मिला था, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में क्या है क्यों नहीं है वो सब फंक्शंस। आई नो आपको लोग बोरिंग लग रहा है, थोड़ा फैक्चुअल है पर ये थोड़ा रट्टे वाला ही है, इसमें समझा भी नहीं सकते कुछ, राइट। बस इसको याद कर लेना मैप को, चाहे यही प्रिंट आउट कर लेना, ये वाला पेज अपने पास रख लेना, या फिर अपने हाथ से बनाओगे तो आपको और याद रहेगा, राइट। जैसे ये सारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियर प्लाज्म वगैरह ये सब, इनको एक ही टर्म लिख लेना न्यूक्लियस, ऐसे याद कर लेना। इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम, तो बेसिकली बनाना पता है कैसे, अगर आप बनाओगे तो जब एनिमल से प्लांट सेल बनाओगे ना, तो जब जो फीचर्स कॉमन है वो ब्लू पेन से लिखना, जो अलग है वो रेड पेन से लिख लेना, यहाँ पे रेड पेन से, यहाँ पे ग्रीन से, ब्लू एंड ग्रीन, यहाँ पे ब्लू एंड रेड। रेड और ग्रीन क्या सिग्निफाई कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक उस पर्टिकुलर सेल में ही मिल रहा है, दूसरे में नहीं मिल रहा, तो आप ऐसे थोड़ी स्मार्टनेस दिखा सकते हो, राइट, ओके। H1N1 वायरस ये किसे बोलते हैं, बेसिकली ये हम बोलते हैं स्वाइन फ्लू को, राइट। ध्यान रखना, एड्स हमें पता है, एड्स को नहीं हम बोलते। बर्ड फ्लू H5N1 होता है, ये भी यूपीएससी शायद पूछ चुका है, राइट। स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा ए वायरस बोलते हैं हम इसे, इन्फ्लुएंजा टाइप वायरस, इन्फ्लुएंजा ए, राइट। देन वी हैव डेंगू, डेंगू हमें पता है एडीज, उससे पास मतलब उससे एडीज से चिपटी, राइट, मॉस्किटो से, तो वो वायरस नहीं है। देखो पहले तो वायरस ही क्लियर हो जाएगा आपको, ओके। तो डेंगू इज नॉट वायरस, ये ध्यान रखना। तो H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, राइट। एड्स हमें पता है एड्स कैसे ट्रांसमिट होता है, इट इज़ मेनली थ्रू ब्लड। तो यूपीएससी एक बार पूछ भी चुका है कि लाइक ऐसे क्वेश्चन था कि कौन कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है थ्रू ब्लड ट्रांसमिशन, या फिर ऐसा क्वेश्चन था कि एड्स कैन बी स्प्रेड थ्रू विच ऑल मैकेनिज्म्स। तो वो जो मैकेनिज्म, जैसे हम नीडल यूज़ करते हैं तो नीडल से ब्लड ट्रांसमिट हो रहा है, तो उससे भी एड्स स्प्रेड हो सकता है। मदर टू चाइल्ड, उससे भी होता है ट्रांसफ़र, राइट। तो ये ध्यान रखना। तो बेसिकली इन्फेक्टेड मदर टू न्यूबॉर्न बेबी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो बेसिकली यूपीएससी रिवर्स करके भी पूछ सकते हैं। तो बेसिकली आपका काम क्या होएगा, अब आपका होमवर्क क्या है, डिजीज़, राइट। अगर डिजीज़ कोई मतलब कॉज, एक कॉज हो गया विटामिन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, ये हो गए। फिर बाकी डिजीज़ कॉज कौन से हो गए, इन बिकॉज ऑफ दिस, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, ये सब। देन ऑल्सो आज के टाइम में हम क्या फेस कर रहे हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़, जो हमारी न्यू हेल्थ पॉलिसी में भी हम टारगेट कर रहे हैं, तभी हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोल रहे हैं। तो आप ये टेबल बना लेना और इसी को बार बार करते रहना। जो आपको कुछ अगर न्यूज़ में आता है कोई डिजीज़, वो इस टेबल में ऐड करना है, आपके देखो नोट्स भी तैयार हो गए, अपडेट भी हो गए और आपको याद भी रहेगा। तो प्लीज़ ये कर लेना। बर्ड फ्लू हम क्या बोलते हैं, H5N1 वायरस, राइट। तो एडीज इजिप्टी से कौन कौन से स्प्रेड होते हैं, जिका, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ये ध्यान रखना। आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया, राइट। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एप्लीकेशंस। बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं, देखो पहला तो आपको पहले आ जाना चाहिए था कि राइजोबियम, राइजोबियम है क्या, हमें पता है बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं प्लांट्स के, प्लांट रूट्स में। तो प्लांट्स को हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करने में फ्रॉम सॉइल, सो दे एक्ट एज ए बायो फर्टिलाइजर, बिकॉज नेचुरल वे से हो रहा है।
केमिकल फर्टिलाइजर कहते हैं, हम केमिकल बेस से प्रोवाइड करें. सो फर्स्ट इज करेक्ट. देन ईस्ट हमें पता है इट इज़ यूज इन वाइन इंडस्ट्री, अल्कोहल वगैरह बनाने में यूज़ होता है. तो आज के टाइम अब हम क्या मूव करें, वी आर ऑल्सो यूजिंग ईस्ट फॉर द पर्पस ऑफ बायोफ्यूल इंडस्ट्री. तो ये ध्यान रखना. थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, वन इज ऑल्सो करेक्ट. अब रिसेंटली लैक्टोबैक्सिलस, देखो अगर आपको नहीं भी आता था फिर भी आप सोच सकते हो लैक्टोबैक्सिलस बैक्टीरिया हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कर्ड बनाने के लिए. हम बेसिकली मिल्क से कर्ड बनाते हैं, या इसकी एप्लीकेशन सबको पता है. अब कर्ड से हम क्या करते हैं, योगर्ट वगैरह बन रहा है. तो बेसिकली प्रोबायोटिक एलिमेंट्स होते हैं योगर्ट में. ये यूपीएससी ने इस बार पूछा भी था प्रीलिम्स में प्रोबायोटिक के बारे में. क्यों पूछा था अब आपको अब पता चलेगा. तो प्रोबायोटिक फीचर्स, प्रोबायोटिक है बेसिकली इट हेल्प्स इन दी इम्प्रूविंग आवर हेल्थ इंप्रूव कर रहे हैं. इवन लॉन्जिविटी अमंग्स दी ओल्ड पीपल वो इंप्रूव करता है, राइट. सो बेसिकली सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट. तो सेकंड एक्चुअली न्यूज़ में क्यों था ये तो आपको पता ही है, राइजोबिया. बेसिकली न्यूज़ में क्या था, हमने एक अभी बैक्टीरिया फाइंड आउट किया लैक्टोबैक्सिलस प्लांटेरम GB/C5. लैक्टोबैक्सिलस का ही टाइप है, ये इंडियन साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया, राइट. तो बेसिकली ये किसके बेसिस पर एक प्रपोजल था, नोबेल लॉरेट ने दिया था, डॉक्टर एली मेचिनकोफ ने कहा था कि वी नीड टू फाइंड सम बैक्टीरिया ऐसा जो हमारी हेल्दी लिविंग प्रमोट करे. तो इंडियन साइंटिस्ट ने वर्क किया और दे हैड फाउंडेड, राइट. सो बेसिकली ये है, तो ये ध्यान रखना इसके बारे में, इसलिए न्यूज़ में था. तभी प्रोबायोटिक फीचर था, तभी यूपीएससी ने क्वेश्चन बना दिया बिकॉज दिस इज अचीवमेंट. यही हमारे यूपीएससी में सिलेबस क्या है, अचीवमेंट्स बाय इंडिया इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इट सेज इंडिजिनस डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड. तो बेसिकली दिस इज आवर अचीवमेंट और आप लोगों ने मिस कर दिया. तभी ये क्वेश्चन मतलब बहुत लोगों से हुआ नहीं और एवरी वन वाज शॉक्ड कि ऐसा क्यों हुआ. अब दिख रहा है आपको क्यों यूपीएससी ऐसे नहीं पूछती कुछ क्वेश्चन, कुछ न्यूज़ में रहता है फिर इंडियंस ने अचीव किया होता है. तो प्रोबायोटिक न्यूज़ में था, इट्स जस्ट वी डिडंट स्टडी बिकॉज हम अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है, राइट. सो बेसिकली यू नीड टू रिलाई ऑन द इंस्टीट्यूट्स नोट्स ऑल्सो, पर साथ में खुद भी न्यूज़पेपर पढ़ो, राइट. तो ये आप देख सकते हो कर्ड के बेनिफिट्स वगैरह, कितने बेनिफिट्स होते हैं, राइट. लाइकवाइज थर्ड ईस्ट इज यूजिंग वाइन मेकिंग, ब्रूइंग, डिस्टिलेशन पर्पस, बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं. तो अभी रिसेंटली अब हमने स्टार्ट किया इसको बायोफ्यूल इंडस्ट्री में. सो दिस इज द न्यू लर्निंग फॉर यू ऑल. तो करंट का देखो मैं ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कंटेंट, राइट. ओके, इसका लिंक हाँ है, इसका भी वही मैं क्या लिंक कहाँ गया, ये रहा लिंक मैंने प्रोवाइड किया अबाउट दैट जो इंडियन साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया. ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है. तो जो हम कॉमनली मटेरियल्स यूज़ करते हैं, लिपस्टिक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चाइनीज़ फास्ट फूड, नूडल्स वगैरह. मतलब आई वाज शॉक्ड कि यूपीएससी ने डायरेक्टली चाइनीज़ लिखा, मतलब टारगेटिंग. यूजुअली हम करते नहीं ऐसे, यूजुअली यूपीएससी ऐसे पर्टिकुलर कम्युनिटी कंट्री को टारगेट नहीं करता, बट आई वाज शॉक्ड. मतलब नूडल्स भी लिख सकते थे या मोमोज वगैरह. चलो मोमोज भी मतलब तिब्बतन फूड है बेसिकली, ऑलराइट. तो बेसिकली क्या है ये, अब देखो इसमें क्या क्या मिलता है. तो बेसिकली लिपस्टिक्स में लेड मिलता है. तो लेड इज़ फाउंड इन मेनी प्रोडक्ट्स, जैसे क्या कहते हैं लिपस्टिक्स. बेसिकली इट्स अ वार्निंग फॉर ऑल दी गर्ल्स जो देख रहे हैं कि ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आर नॉट क्या कहते हैं बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, इट हैज़ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट. हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि दे आर यूजिंग दी हार्मफुल कंटेंट लाइक लेड. तो जैसे लिपस्टिक्स में यूज़ हो रहा है आई शेडोज, ब्लशेस, कॉम्पैक्ट पाउडर, शैम्पूज, बॉडी लोशंस, कितने में. इवन वी मैन आर यूजिंग बॉडी लोशंस, शैम्पूज एंड ऑल. तो हमारे लिए भी वो नहीं है यूजफुल, राइट. सो सेकेंड इट सेज ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स हम सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं. दिस इज़ ट्रू, आपके लिए न्यू लर्निंग है. बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, अब देखो जब सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, सपोज जैसे मिनट मेड है, तो उसमें क्या है बेसिकली इट इज़ अ फ्लेवर्ड, उसमें हमने ऑरेंज डाला हुआ है, राइट. साथ में क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडा. दिस इज़ हाउ इट इज़ मेड, राइट. वो तो जितना मर्जी बोले कि फ्रेश है एंड ऑल दैट, बट दिस इज़ हाउ इट इज़ मेड. सो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग, जब केमिकली रिएक्ट करा रहे, अब ऑरेंज का रिलीज कर रहा है सिट्रस एसिड. सो व्हाट हैपेंस, सिट्रस एसिड CO2 की वजह से क्या होगा, दे विल गेट सेपरेट. CO2 ऊपर आ जाएगा, सिट्रस एसिड दे विल गेट सेपरेट. सो दिस में अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. तो हम क्या करते हैं, हम इसमें ऐड कर देते हैं ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स. तो वो क्या करता है, इट इंश्योर्स कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और सिट्रस एसिड है वो मिक्सचर ही रहे. तो बेसिकली सॉफ्ट ड्रिंक की क्वालिटी पे इफेक्ट ना हो. पर व्हाट इज हैपनिंग, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स है उसके अलग इंपैक्ट होंगे हेल्थ पे. सो बेसिकली it is used to keep citrus flavoring from separating out in some sodas and soft drinks, right. हमने यूरोप जापान में बैन कर रखा है, इंडिया में है ही नहीं, इंडिया में हम फॉलो ही नहीं करते ये सब, राइट. लाइकवाइज चाइनीज़ फास्ट फूड, ये एक्चुअली न्यूज़ में क्यों था उस टाइम, याद करो मैगी की वजह से.
नेस्ले की मैगी बैन हुई, पतंजलि राइज कर गया, फिर से नेस्ले वापस कर गया, राइट, फिर पतंजलि की मार्केट बन गई. सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, मोनोसोडियम ग्लूटामेट इट इज़ यूज, MSG हम बोलते हैं, राइट. ओके, सो मोनोसोडियम ग्लूटामेट हम यूज़ करते हैं. सो इट बेसिकली इट अफेक्ट्स आवर नर्व सेल्स, ऑलराइट. तो जैसे फॉरेन में बैंड है, पर इंडिया में हमने क्वांटिटी कम कर रखी है, बट स्टिल अलाउड है. सो ऑल थ्री आर करेक्ट, राइट. सो दीज आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, या ग्लूटामिक एसिड भी बोलते हैं MSG को. ऑलराइट, आई होप न्यू लर्निंग फॉर यू ऑल. तो ये भी एक टेबल बना लेना, न्यूज़ में कभी भी आती है एडल्ट्रेशन वगैरह. चलो आप लोग के लिए होमवर्क है, मुझे बताओ मिल्क में क्या हम मिक्स करते हैं. देन हम जैसे दाल वगैरह होती है, पल्सेस वगैरह, उसमें भी हम मिक्सचर एडल्ट्रेशन करते हैं. मिल्क हो गया, चीज़ वगैरह में भी एडल्ट्रेशन होती है. क्या मिक्स करते हैं, मतलब पानी के अलावा, मिल्क में पानी के अलावा और भी मिक्स करते हैं हम, राइट. ऐसे और भी अगर आपके पास फूड प्रोडक्ट्स पता है और उनमें क्या क्या एडल्ट्रेशन हो रही है, तो प्लीज़ मुझे बताओ, ताकि हम सब लर्न करेंगे. फिर मैं एक लिस्ट तैयार करके सबको शेयर कर दूँगा. ऐसे लर्निंग होगी हमारी, राइट. बिकॉज अगर ये UPSC पूछोगे तो फ्यूचर में भी पूछ सकते हैं, और न्यूज़ में बहुत रहता है. ओके फ्रेंड्स, आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. तो लाइकवाइज आप देख रहे हो करंट फेयर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं. बायो में क्वेश्चन है, बायोलॉजी में, तो करंट फेयर बेस्ड क्वेश्चन आगे भी देखेंगे. अभी भी आपने देखा, तो बेसिकली अब PIB बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे प्रोबायोटिक वाला. और क्वेश्चन आपको, अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, आपका मिस आउट हो गया, तो बेसिकली हमारी टीम जो स्लीपी क्लासेस की टीम है, वो बहुत डिटेल में हर चीज़ न्यूज़पेपर अच्छे से रीड करती है, PIB को अच्छे से स्टडी करती है, सारे सोर्सेज को. जैसे आपने पिछले हफ्ते भी देखा था इंटरनेशनल रिलेशन के लेक्चर में, उसमें भी मैंने क्या कहा था आपको, जो सारे आर्टिकल्स, जो क्वेश्चन थे, सबके मैंने आपको लिंक्स भी प्रोवाइड किए थे. लाइकवाइज कंटेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर करंट अफेयर पर्पस. आप जाओ हमारे पोर्टल पे, डिस्काउंट अवेल करो, प्रीलिम्स 2023 कोड यूज़ करके 33% ऑफ होएगा. तो हम जो नोट्स प्रोवाइड करें, कॉम्प्रिहेंसिवली हमने मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं प्रॉपर. डेली लेक्चर्स आपको मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको कंटेंट मिलेगा, डेली PDF, मंथली कंपाइलेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलिवेंट, सब कुछ कवर्ड है कॉम्प्रिहेंसिवली. तो प्लीज़ जाओ एंड डू चेक इट आउट ऑन आवर पोर्टल. ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे हेड.